हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बरसाती खीरा की टॉप 10 वैरायटी। जब भी बरसात का समय आता है और बात आती खीरा की, तो यह एक ऐसी सब्जी है, यह एक ऐसी फसल है दोस्तों, बहुत ही जल्दी तैयार होती है, कम समय पर कम लागत पर प्रॉफिट ज़्यादा देती है। और चाहे हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दोस्तों जहां पर किसान सिर्फ खीरा की खेती करते हैं। तो खीरा एक ऐसी फसल है जो कि प्रॉफिट और आमदनी, कम समय पर ज़्यादा आमदनी देने की क्षमता इस सब्जी पर, इस फसल में बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तो जब बात आती है बरसात की, जब आप बरसात में खेती कर रहे हैं खीरा की, तो कौन सी बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी और बरसाती खीरा की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो इस वीडियो के बीच में हम आपको खीरा की फसल के लिए स्पेशल जानकारी साझा करने वाले हैं। यदि आप उस जानकारी को फॉलो करेंगे तो उत्पादन में 4 चांद लगने वाले हैं। तो वीडियो को दौड़ा कर स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। बरसाती खीरा की टॉप 10 बेस्ट वैरायटी। नंबर 1, ईस्ट वेस्ट की सायरा 934 F1 जो वैरायटी आती है खीरा की, अब तक की देसी टच में बेहतरीन पैदावार और फलन क्वालिटी में सायरा की टक्कर में शायद ही आज के समय कोई वैरायटी हो। इसका नाम, इसका काम, इसकी पैदावार, इसका टेस्ट लाजवाब है। हाइब्रिड किस्म है और सबसे आगे भी है। रबी सीजन, जायद सीजन और खरीफ सीजन, यानी न केवल आप इसको बरसात में लगा सकते हैं बल्कि तपती गर्मी में और रबी सीजन में भी आप लगा सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त में इस वैरायटी को आप लगाएं, यानी बरसात के दिनों पर लगा रहे हैं तो जून पर लगाने से थोड़ा परहेज कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में इस वैरायटी का उत्पादन अच्छा मिलता है। प्रथम तुड़ाई 45 से 50 दिन की जैसे ही ट्रांसप्लांट से हमारी फसल होती है या फिर बुआई से, तो पिकिंग के लिए, तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फलों का रंग कुछ इस प्रकार गहरा ग्रीन दिखता है और जो लंबाई फल की 17 से 18 सेंटीमीटर, काफ़ी अच्छी लंबाई है। फल का वजन 180 ग्राम के आसपास का होता है और शाखाओं की लंबाई की बात करें तो 3 से 4 फीट के आसपास लंबाई होती है। तो इसको आप बरसात के दिनों पर नॉर्मल तरीके से खेती मत कर लेना, मंडप बना करके ही खेती करना, बांस बम्बू विधि से। पैदावार की दोस्तों हम बात करते हैं तो इस वैरायटी की जो उपज है, वैसे तो आपका इरिगेशन, फर्टिगेशन और साथ ही स्प्रिंग शेड्यूल जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि कैसी आपकी मिट्टी है, कैसी देखभाल कर रहे हैं। बाकी इसकी पैदावार 10 से 12 टन आप निकाल सकते, इससे भी ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। अनुशंसित राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली पर लगा सकते हैं। उपजाऊ दोमट भूमि पर इसकी पैदावार अच्छी है। बाकी हल्की मिट्टी पर भी आप इसको लगा सकते हैं। लाइफ साइकिल 80 दिन के आसपास की यह फसल है और थोड़ा और भी चल सकती है। बाकी यह हमारे ऊपर है कि हम कैसी केयर कर रहे हैं, कैसी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और सल्फर की पूर्ति कर रहे हैं। कीमत की बात करते हैं तो 9 से 10 ग्राम सीड्स की कीमत 220 रुपये से लेकर के 240 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमत समय के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए बाद में कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2, VNR की क्रश F1 हाइब्रिड वैरायटी। जब भी दोस्तों क्रश वैरायटी का नाम आता है, इस वैरायटी को काफ़ी किसानों की यह पसंदीदा वैरायटी है क्योंकि इसकी क्वालिटी, उपज क्षमता, देसी टच, टेस्ट, स्वाद लाजवाब है और पैदावार में काफ़ी आगे है। तो इस वैरायटी की यदि हम कीमत की ही बात कर लें तो इसकी 10 ग्राम सीड्स की कीमत 300 रुपये के आसपास हमको सीड्स की कीमत देखने के लिए मिलेगी। बुआई का समय खरीफ और रबी। यदि बरसात के दिनों पर इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने पर लगा सकते हैं। अनुकूल राज्यों की बात करें तो लगभग सभी राज्यों पर इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। 1 एकड़ में पैदावार 15 से लेकर के 18 टन तक दोस्तों, जी हाँ, यदि अच्छी केयर आपने कर ली तो 18 टन तक पैदावार निकाल सकते हैं। फलों का रंग कुछ इस प्रकार
हरा और थोड़ा सा गहरा टाइप का, देसी टच टाइप का देखने के लिए मिलता है। यानी एक प्रकार से जब मार्केट में अपनी उपज को ले जाएंगे तो बिक्री करने में ज़्यादा दिक्कत जाने वाली नहीं है। इन किस्मों को दोस्तों आप ओपन फील्ड बड़े आराम से लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार मिलेगी। फल की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर, फल का वजन 150 से 200 ग्राम। और यदि हम भूमि की बात करें तो हल्की भूमि, दोमट, बलुई दोमट, रेतीली दोमट और काली दोमट पर आप लगा सकते हैं। शाखाओं की लंबाई 3.5 से 4 फीट के आसपास तक होती है। लाइफ साइकिल 70 से 75 दिन। प्रतिरोधकता की बात करें तो येलो मोज़ेक वायरस और भी कुछ बीमारियों के प्रति मध्यम सहनशील है। तो इस किस्म को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। VNR की क्रिस वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। नंबर 3 सिंजेंटा कंपनी की ग्लोसी जो खीरा की वैरायटी आती दोस्तों, यानी बरसाती खीरा की बात चल रही है और ग्लोसी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यह जो वैरायटी, यदि हम कीमत की बात करें तो 25 ग्राम सीड्स की कीमत, जी हाँ 25 ग्राम सीड्स की कीमत 600 से 650 रुपये। और बुआई का जो समय है वो खरीफ सीजन और रबी सीजन पर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। प्रथम तुड़ाई 42 से 45 दिन, उत्पादन 9 से 10 टन। फलों का रंग कुछ इस प्रकार होता है। फलों की लंबाई 18 से 22 सेंटीमीटर, फल का वजन 150 ग्राम के लगभग। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह वैरायटी 75 से 78 दिन के आसपास बड़े आराम से चल जाती है। इसकी शाखाओं की लंबाई 4 फीट के आसपास होती है। यदि हम बात करें दोस्तों इसकी उपज क्षमता, तो इसकी उपज क्षमता अच्छी है, बढ़िया इसका पत्ता होता है और पैदावार में यह अच्छी किस्मों को टक्कर देती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नंबर 4 पर, तो चौथे पायदान पर हमने सेमिनीज कंपनी की जो मालिनी वैरायटी आती है इसको रखा है। यदि हम सीड्स की कीमत की बात करें तो 300 बीज की कीमत 200 रुपये से लेकर के 220 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी को आप दोस्तों खरीफ सीजन में लगा सकते हैं, रबी सीजन और जायद पर। इस वैरायटी में जो बरसात सहन करने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। भूमि की बात करें तो पीली मिट्टी, काली दोमट पर आप लगा सकते हैं। और बात करें लाइफ साइकिल की तो 70 से 80 दिन, 85 दिन तक का समय आप मान लीजिए। सेमिनीज कंपनी की मालिनी जो वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी और इसकी पैदावार 10 से 15 टन के बीच में आप निकाल सकते हैं। फल का रंग लाइट ग्रीन होता है। फल का औसत वजन 200 से 225 ग्राम के आसपास का फल का वजन होता है। प्रथम हार्वेस्टिंग की बात करें तो 40 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। यदि हम फलों की लंबाई की बात करें तो 19 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के आसपास फल की लंबाई होती है और शाखाओं की लंबाई एवरेज ही होती है सभी वैरायटी की तुलना पर। खासकर बरसाती खीरा की आप खेती कर रहे हैं तो मंडप बनाकर ही लगाना एक अच्छी पैदावार और अच्छी कमाई के लिए मल्चिंग लगा लेना, और यदि मल्चिंग नहीं लगा पा रहे हैं तो मंडप विधि से ही खेती करना और मजबूत बैम्बू बांसों को लगाना। इसके अलावा दोस्तों हम अगली वैरायटियों की बात करें तो 5वें पायदान पर हमने BASF कंपनी की, बासफ कंपनी की जो डॉन के नाम से आती है, नॉन हेम्स की डॉन F1 वैरायटी, देसी टच है, उच्च क्वालिटी, बढ़िया पैदावार, 18 से 20 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है। 42 से 45 दिन में पहली तुड़ाई के लिए फसल तैयार हो जाती है। 12 से 14 टन के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। और कीमत की बात करें तो 1000 सीड्स की कीमत 650 से 700 रुपये। और यदि हम 250 सीड्स की कीमत की बात करें तो 170 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमत एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकती है। और यदि आप इस वीडियो को बाद में वॉच कर रहे हैं तो कीमत घट और बढ़ सकती है। 200 से 250 ग्राम के फल का वजन होता है। और इस वैरायटी को आप बड़े आराम से बरसात के समय लगा सकते हैं। नंबर 6 नॉन हेम्स की जो US 800 वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। 24 ग्राम सीड्स की कीमत 700 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। प्रति एकड़ सीड्स 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस वैरायटी को आप सभी राज्यों पर लगा सकते हैं। 45 से 52 दिन के आसपास प्रथम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। 10 से 12 टन आप औसत पैदावार निकाल सकते हैं। और यदि हम बात करें फलों की लंबाई तो इसकी 14 से 16 सेंटीमीटर फलों की लंबाई होती है। यानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं, यानी ठीक ठाक लंबाई है, मार्केटिंग करने में ठीक है। सभी प्रकार की भूमि पर लगा सकते हो। लाइफ साइकिल 75 से 80 दिन तक यह वैरायटी चल जाती है। खासकर यदि हम लाइफ साइकिल की जब भी बात करते हैं तो केयर
और डिजीज़ जो बीमारियों का प्रकोप है, डाउनी मिल्ड्यू की बात कर लें, पाउडरी मिल्ड्यू की बात कर लें, रोग बीमारियों की बात कर लें, यदि रोग बीमारियों के प्रॉपर आप स्प्रे चला रहे हैं तो फिर जो आपकी फसल है लंबे समय तक हरी भरी रहेगी, पैदावार अच्छी मिलेगी। तो अच्छी केयर करें। नंबर 7, ईस्ट वेस्ट की नाजिया F1 जो वैरायटी आती दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और यदि हम नाजिया की बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है। थोड़ा सा जूम करें, इस प्रकार का इसका फल होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर मोटाई होती है फल की और 38 से 40 दिन में फर्स्ट पैकिंग के लिए तैयार हो जाती है। नाजिया F1 यह जो खीरा है, इसका फल लाइट ग्रीन होता है। इसकी उपज 10 से लेकर के 13 टन के बीच में। और रेट की बात करें तो 25 ग्राम सीड्स की कीमत 650 रुपये से लेकर के 680 रुपये के बीच में मिल जाती है। नंबर 8, नामधारी सीड्स की 404 वैरायटी। जी हाँ, नामधारी सीड्स की 404 वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। बरसात में आप इसको लगा सकते हैं। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 190 रुपये के आसपास है। 25 से 28 सेंटीमीटर फल की लंबाई होती है और 200 से 220 ग्राम के आसपास फल का वजन होता है। यह भी 42 दिन के आसपास फर्स्ट पैकिंग के लिए तैयार हो जाती है। यदि हम बात करें 9वें स्थान पर जो हमने वैरायटी रखी है, US एग्री सीड्स की SW 209 वैरायटी। यह जो वैरायटी है दोस्तों, ये भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो इससे भी आप पैदावार अच्छी निकाल सकते हैं। 10 ग्राम की कीमत 270 रुपये। उपज क्षमता अच्छी है। मंडप विधि से लगाएं। तापमान सहन करने की और बरसात सहन करने की इस वैरायटी में SW 209 में क्षमता काफ़ी अच्छी है। यदि हम पैदावार की बात करें दोस्तों तो आप 15 टन तक उत्पादन निकाल सकते हैं। 10वें पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है, इंडस सीड्स की हीमा वैरायटी को रखा है। अब जो हीमा वैरायटी है, इसका फल का जो कलर है वो लाइट ग्रीन होता है। और यदि आपके एरिया में दोस्तों थोड़ा सा डार्क ग्रीन फल देसी टच में यदि आप उपज चाहते हैं तो फिर इंडस सीड्स की एक वैरायटी आती है जिसका नाम है रिया वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यानी लाइट ग्रीन आपको उपज चाहिए है तो इंडस सीड्स की हीमा को लगा सकते हैं, और डार्क में चाहिए तो इंडस की रिया वैरायटी को आप लगा सकते हैं। देसी टच है, बेहतरीन कवरेज है, बेहतरीन पैदावार है। और पैदावार की बात करें तो 15 से 16 टन आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। 35 से 38 दिन में तुड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो सेटिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टॉप 10 खीरा की बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करी। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि यदि आप लास्ट तक रुकोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है। तो देखिए, खीरा की फसल पर डाउनी मिल्ड्यू काफ़ी ज़्यादा परेशान करता, आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। तो इस फोटो को थोड़ा जूम करें, ये है डाउनी मिल्ड्यू की बेस्ट कॉम्बिनेशन। इनको आप बदल कर स्प्रे कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू पर सबसे बेस्ट लाजवाब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो सही समय पर इन सभी को एक साथ नहीं बल्कि एक एक कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है डाउनी मिल्ड्यू स्पेशल कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यह फंगस परेशान करता है। देखिए, जब हमारी खीरा की फसल दोस्तों 1 तुड़ाई 2 तुड़ाई के बाद पीलापन की समस्या आने लगती है, तो यदि आपने पैकिंग करी है, हार्वेस्टिंग करी, 40-50 दिन की फसल है, यदि पीलापन की समस्या दिख रही है, फिर ज़्यादा पीलापन की समस्या ना आए, तुड़ाई करने के बाद फसल जल्दी तैयार हो जाए, तो इसके लिए 1 एकड़ में 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद ले लेना। माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी बेस्ट कंपनी की 5 किलोग्राम, और इसके साथ बोरॉन 1 किलोग्राम 20% वाला। इन सभी को अच्छे से मिला करके जड़ों से 4 इंच दूर दे करके सिंचाई कर देना, या फिर बरसात हो गई तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ध्यान रखना, जड़ों से 5 इंच दूर मिट्टी को खोद करके थोड़ा सा अच्छे से मिट्टी को फिल कर देना, और फिर रिजल्ट हमको आप आकर बताना। और यदि पीलापन की समस्या थोड़ा ज़्यादा दिख रही है तो एक स्प्रे में आइसा एग्रो की CF-टोन 10L टोनिक 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और खीरा की फसल पर सफ़ेद मक्खी काफ़ी परेशान करती हैं, तो इसके लिए इस कॉम्बिनेशन को आप बदल कर स्प्रे करते रहना। तो इस प्रकार आप खीरा की खेती करेंगे तो फ़ायदा अच्छा मिलने वाला है। बरसाती खीरा की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करी, जो कि सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन इन 10 में से हम कौन सी वैरायटियों को लगा सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ईस्ट वेस्ट की जो सायरा वैरायटी आती है 934, ये हमने पहले स्थान में रखी है। दूसरे स्थान पर हमने VNR की क्रस वैरायटी को रखा है।
इसके अलावा तीसरे स्थान पर सेमिनिस कंपनी की मालिनी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों को लगाएंगे और चौथे पायदान पर सिजेंटा कंपनी की ग्लोसी को रखा है। इन किस्मों को आप लगाएंगे तो यकीनन उपज अच्छी मिलेगी, पैदावार बढ़िया आप निकाल सकते हैं। तो यह कोई वीडियो स्पॉन्सरशिप नहीं है, किसी कंपनी से पैसा लेकर के यह वीडियो नहीं बना रहे हैं। यह आपके लिए नॉलेज के लिए, आप अच्छी उपज निकाल सकें, आपकी अच्छी आमदनी हो सके, अच्छा प्रॉफिट हो सके, इसकी कामना करते हुए बेस्ट वैरायटी का समावेश करते हुए आपके लिए हम बेस्ट एफर्ट लगा करके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अब बारी है एक छोटे से एफर्ट की कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य किसानों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत का जो सारांश है वो निकल सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।